साथियों को आज यहाँ पर बुलाया था। दोनों पक्षों के साथ भारत सरकार के गृह विभाग के ऑफिसर की उपस्थिति में बहुत अच्छे माहौल में बात हुई। दोनों मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक अप्रोच रखा है और कुल मिलाकर इस बात पर सहमति हुई है कि डिस्प्यूट के रास्ते और डिस्प्यूट का समाधान लोकतंत्र के अंदर रोड पर नहीं हो सकता, संविधान सम्मत मार्ग से हो सकता है। तो अतः कुछ फैसले हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता, कोई भी राज्य इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करेगा। दूसरा, दोनों राज्यों के मिलाकर दोनों ओर से 6 मंत्री बैठेंगे और इस पर डिटेल नीचे तक परकोलेशन किस प्रकार से हो इसकी चिंता और चर्चा करेंगे। छोटे छोटे और कई मुद्दे भी हैं दो राज्यों के बीच में, जो पड़ोसी राज्यों में आमतौर पर देखे जाते हैं। ऐसे मुद्दों का निवारण भी ये 3 मंत्री दो ओर से जो है वो ही करेंगे। दोनों राज्यों में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक रहे, अन्य भाषाभाषी आबादी को या तो यात्रियों को या व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े, इसके लिए एक सीनियर आईपीएस अफसर की अध्यक्षता में दोनों राज्य कमेटी बनाने के लिए सहमत हुए हैं, जो कानून और व्यवस्था को संविधान के हिसाब से ठीक रखने में प्रयास करेंगे। जब मामलों की चर्चा भी हुई तो ये भी ध्यान में आया है कि पूरे मामले में फेक ट्विटर ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। कुछ फेक ट्विटर्स सर्वोच्च नेताओं के नाम से जनरेट किए गए और इसको फैला दिए गए हैं। और ये मामला बहुत गंभीर इसलिए है कि इस प्रकार के ट्विटर से दोनों ओर की जनता की भावनाएं उद्वेलित होती हैं और घटनाएं जन्म लेती हैं। तो तय हुआ है कि जहां जहां भी इस प्रकार के फेक ट्विटर के मामले सामने आए हैं वहां पर एफआईआर रजिस्टर्ड की जाएगी और जिन्होंने किया है उसको भी जनता के सामने एक्सपोज किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा, एक प्रकार से सर्वसम्मत निर्णय आज की बैठक में हुआ है। इसके बाद मैं दोनों राज्यों के विपक्षी पार्टियों के मित्रों को भी इस देश के गृह मंत्री नाते अपील करना चाहता हूं, राजनीतिक विरोध जो भी हो, जो विपक्ष में बैठे हैं सरकार के सामने राजनीतिक कार्यक्रम ले सकते हैं, परंतु दोनों राज्यों की जनता के हित में और दोनों राज्यों की बॉर्डर पर अन्य भाषाभाषी जो लोग बस रहे हैं इनके हित में अब इसको कम से कम राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। ये कमेटी जो बनी है वो कमेटी की चर्चा का आउटकम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। मुझे विश्वास है कि दोनों राज्यों में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी का ग्रुप, ये सारे नेता इस बात में सहयोग करेंगे कि इस बात को राजनीतिक रंग न दिया जाए। धन्यवाद। जो बेलगाम और कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो गड़ी विवाद है, सीमा विवाद है, काफ़ी सालों से ये मतलब न तो एक न घर का न घाट का जैसे चल रहा है। अभी मामला क्या है मन में, वो सीमा प्रश्न का विचार हियरिंग करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है क्या नहीं, ये इसका ऊपर हियरिंग होना भी अकॉर्डिंग टू अस आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का 3 नियम के अनुसार सीमा प्रश्न हल करने का, सीमा का मार्किंग करने का, सीमा का विस्तार करने का सब हक
पार्लियामेंट को है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। वो क्लियर कट संविधान का आर्टिकल 3 में मेंशन है। कल अमित शाह जी बोल दिया ना, वो रास्ते में नहीं हल कर सकते सीमा प्रश्न, संविधान सम्मत से करना। वो हमको बहुत खुशी हुआ कर्नाटक वाले को, संविधान के सम्मत से हम हल करना चाहिए, रास्ते में करने के नहीं। ये लोग क्या कर रहे हैं, बेलगांव में विधानमंडल अधिवेशन हुआ तो महामेलाव करेंगे, महाराष्ट्र का लोग इधर आके और उधर उनको भाषण करेंगे। अभी सब बंद, अभी उनका टेस्ट हो रहे हैं, महाराष्ट्र नेताओं का अभी टेस्ट हो रहे हैं। अभी 3-4 दिन में बेलगाम के दिवाली अधिवेशन चालू होगा, तब उन्होंने महामेलाव करने वाले का ऑलरेडी डिक्लेयर किए थे। अभी महाराष्ट्र का लीडर इधर आपको भाषण नहीं करने का। भी अमित शाह जी क्या बोल दिया, क्या सूचन दिया, वो मुताबिक से महाराष्ट्र लीडर्स बेलगांव को आके बेलगांव लेके जाएंगे, निप्पाणी ले करेंगे, ऐसा भाषण नहीं कर सकते। अभी ऐसे वो 3-4 दिन में होगा, मालूम होगा महाराष्ट्र का लीडर्स का असली कलर अभी मालूम होगा। ये सब इसका मतलब इसका नहीं करने का एक निर्देश दिया एक तरफ से। क्लियर कट है, जो जब तक सुप्रीम कोर्ट का निकाल बाहर आएगा तब तक दोनों राज्य गप बैठना। वो सूचना कर्नाटक को भी अप्लाई होगा, महाराष्ट्र को अप्लाई होगा। हम गप बैठते उधर क्या तो काला दिन मनाएंगा, मोर्चा निकालेंगे, कर्नाटक सरकार के खिलाफ नारे लगाने का, वो सब बंद है। सर एक तो मेन था वो मान लिया, उन्होंने यहाँ निर्देश दिया, अब वो बंद है। लेकिन उनकी बात अगर यहाँ का लोकल लीडर्स और डीसी अगर परमिशन दे दिया तो फिर वो करेंगे। अब तो हम अपोज किए, डीसी को भी हम अपील किए, चीफ मिनिस्टर को अपील किए। ऑलरेडी बसवराज बोम्माई साहब स्टेटमेंट दिया, क्या है महामेला को हम अलाउ नहीं करते हैं, परमिशन नहीं देते करके वो बोल दिया। अभी हम तुमको कितना कुतूहल है, हमको भी कुतूहल है, क्या सोमवार दिन चालू होगा, विंटर सेशन चालू होगा, तो सब मालूम होगा, पानी का पानी, दूध का दूध अभी चालू होगा, सोमवार तक सब मालूम होगा। ओके सर, पूरे सीमा विवाद के बारे में पूरी डिटेल दिया आपने। इसके प्रति एक आशा किरण है, शायद इसके बाद जो एक बेलगाम में ऐसे मेला नहीं होगा, फिर मराठी और कन्नड़ के लोगों ने भाईचारे और प्यार मोहब्बत से रहेंगे, और जो भी पॉलिटिकली अगर ऐसे क्रिएटेड करने वाले जनता लोग उनको दूर रखेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको 24 के साथ रहने के लिए।